नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने देसी लोन एडवाइज़र चैनल में। और आज का वीडियो रहने वाला है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है बैलेंस ट्रांसफ़र। तो ये वीडियो रहने वाला है उन सभी कस्टमर्स के लिए जो जानना चाहते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र के क्या-क्या फ़ायदे हैं और बैलेंस ट्रांसफ़र कब कराना आपके लिए बेनिफिट होता है दोस्तों। और दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो में, क्योंकि मैं कुछ रीज़न्स आपको ऐसे भी बताऊँगा जो जनरली आपको कहीं पर देखने को, सुनने को नहीं मिलते हैं, बट वो भी एक रीज़न होते हैं। और उस रीज़न के ना पता होने की वजह से आप कहीं न कहीं जो अपना होम लोन है, वो एक्जिस्टिंग बैंक में जहाँ पर कि आपको ब्याज ज़्यादा लग रहा है या इंटरेस्ट पेनल्टी ज़्यादा लगता है, वहाँ पर आपको कैरी करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता दोस्त। जनरली दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो आपके प्राइवेट बैंक या जो एनबीएफसी बैंक्स हैं, वो आपको टॉप अप देने से मना कर देते हैं। जिसकी वजह से दोस्तों होता क्या है कि आपको जब भी फंड्स की ज़रूरत होती है, आपको अपने घर में इंटीरियर कराना है या मान लीजिए कोई पर्सनल आपकी ज़रूरत है, घर में शादी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो ऐसे में दोस्तों क्या करना होता है, आपको ना चाहते हुए भी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन या इंस्टेंट लोन के चक्कर में फंसना पड़ता है दोस्तों। मगर आप अगर अपना लोन स्टेट बैंक में ट्रांसफर कराते हैं दोस्तों, तो साथ ही आपको मिलता है टॉप अप फैसिलिटी। तो साथियों, जब भी आप अपना होम लोन बैलेंस ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यदि आपको कुछ अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है, तो आप साथ में ही अपना टॉप अप लोन का एप्लीकेशन भी दे सकते हैं दोस्तों, सो दैट कि आपके दोनों लोन जो हैं वो एक साथ में ही प्रोसेस हो जाएंगे। जिससे क्या होगा कि आपको दोबारा दोबारा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा और आपके लीगल वैल्यूएशन के चार्जेस भी बचते हैं दोस्तों। टॉप अप लोन का जो बेनिफिट है दोस्तों, वो बेनिफिट यही है आपका कि अगर आपको अतिरिक्त फंड की ज़रूरत है, तो आपको पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप अपनी ही एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पे आप टॉप अप लोन ले सकते हैं दोस्तों। और मित्रों, अगर पहले से ही आपने अपने होम लोन के अलावा कुछ पर्सनल लोन, कुछ क्रेडिट कार्ड लोन या कुछ इंस्टेंट लोन ले रखे हैं दोस्तों, तो आप उन सभी लोनों को भी कंसोलिडेट करके एक नया टॉपअप लेके और उस टॉपअप से आप अपने जो पुराने जो आपके जो क्रेडिट कार्ड लोन है या जो पर्सनल लोन है या जो इंस्टेंट लोन है दोस्तों, जो कि ज़्यादा ब्याज पे है, आप उनको क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी एक आपको बेनिफिट मिलता है। साथ में दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊंगा जो कि जनरली आपको लोग नहीं बताते हैं, कि जो एसबीआई में टॉप अप लोन की फैसिलिटी है दोस्तों, वो आप 2 बार ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 2 बार ले सकते हैं। सपोज़ आपने अभी ये टॉप अप लोन ले लिया और आपको 2 साल बाद फिर ज़रूरत पड़ती है 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 2 लाख जो भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आपको 2 टॉप अप लोन मिलते हैं स्टेट बैंक में। अगर आप अपना लोन रखते हैं, होम लोन अगर आपका एक्जिस्टिंग है या अगर आप टेक ओवर भी कराते हैं, तो ऐसे में आपको 2 लोन आप ले सकते हैं टॉप अप के। वो दोस्तों इसलिए प्रोविज़न है कि सपोज़ आज आपने मान लीजिए 5 लाख का, 10 लाख का टॉप अप ले लिया, बट आपको कुछ समय बाद अगर और ज़रूरत होती है, तो आपको फिर से अगेन आपको पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह में ना जाना पड़े। तो इसलिए दोस्तों आप 2 बार टॉप अप लोन ले सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप दूसरी बार टॉप अप लोन ले रहे हैं, तो जो पुराना आपका टॉप अप लोन था, सपोज़ 10 लाख का था और अभी 10 लाख आपको और रिक्वायर्ड है, तो दोस्तों आप 10 लाख का अप्लाई ना करके 20 लाख का अप्लाई कीजिए। सो दैट क्या होगा कि जो 20 लाख सैंक्शन होगा, उससे 10 लाख रुपए का आपका पुराना एग्जिस्टिंग टॉप अप लोन बंद हो जाएगा दोस्तों। और 10 लाख रुपया अपफ्रंट आपको मिल जाएगा आपके पर्सनल यूजेस में या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ऐसा करने से दोस्तों बेनिफिट क्या होगा कि अगर दोबारा भविष्य में फिर आपको टॉप अप की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ले पाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों यही खासियत है स्टेट बैंक के होम लोन प्रोडक्ट्स की। ये जो कस्टमर एक बार ले लेता है, तो लॉन्ग टर्म में फिर आपको बार-बार अदर बैंक में या अदर पर्सनल लोन्स वगैरह में जाने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती है स्टेट बैंक के होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र में और स्टेट बैंक के होम लोन में दोस्तों। तो साथियों यही बेनिफिट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र कराने का, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं या जो चार्जेज़ हैं, वो बहुत मिनिमम चार्जेज़ है और प्रोडक्ट इस हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि लॉन्ग टर्म जो आपकी नीड्स है, वो लगभग फुलफ़िल हो जाती है आपको एक होम लोन नया लेने से ही या आप बैलेंस ट्रांसफ़र कराने से। क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया टॉप अप लोन आप ले सकते हैं, वो भी 2 बार आप ले सकते हैं, रिपेयर रेनोवेशन ले सकते हैं। टॉप अप लोन में जो पैसा आपको मिलता है, उसमें कोई यूज़ेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप उसको शादी में यूज़ कीजिए, मेडिकल इमरजेंसी में यूज़ कीजिए, वेकेशन में यूज़ कीजिए, एजुकेशन में यूज़ कीजिए, वो पैसा आपको अपफ्रंट मिलता है साथियों। तो आप उस पैसे को अपने पर्सनल यूज़ेस में ले सकते हैं। इससे साथियों ये फ़ायदा होता है कि जो लोगों को जब ज़रूरत होती है फंड्स की, तो वो पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह लेते हैं। उन सब से दोस्तों आप बचते हैं। और एक रिलायबिलिटी है दोस्तों स्टेट बैंक की, आप ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा आप देखेंगे पीएसयू बैंक है। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है दोस्तों, इसलिए मेरा ये मानना है कि आप अगर यहाँ पर अपना होम लोन रखते हैं, तो आपको अब इसके बाद दोबारा स्विच ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
सो दैट और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। दोस्तों, हर वीडियो को बनाने में साथियों काफ़ी समय लगता है, एडिटिंग में काफ़ी समय लगता है। तो जब आप हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है साथियों। और साथ ही दोस्तों, अगर कोई पॉइंट मैं इसमें भूल गया हूँ, रह गया हो, तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं अपने आने वाले वीडियोस में उसको भी कवर करूँ और उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो बना के दूँ साथियों। तो जुड़े रहें साथियों अपने देसी लोन एडवाइजर चैनल के साथ। मिलते हैं आपको एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।